क्या आप जानते हैं कि भारत का वह कौन सा महाकवि है जिसने भाषाओं की सीमाओं को तोड़ते हुए विभिन्न भाषा भाषी भारतवर्ष में एकता का सूत्र स्थापित किया? क्या आप जानते हैं कि राम कथा के माध्यम से किस महापुरुष ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत को एकत्व में बांधा? क्या आप जानते हैं कि खाली भारत में ही नहीं, संपूर्ण दक्षिण पश्चिम एशिया में, संपूर्ण एशिया में, यूरोप के कुछ प्रमुख देशों में, उन तमाम देशों में, इंडोनेशिया, जकार्ता, कंबोडिया, चीन, वर्मा, तमाम देशों में जिसकी लिखी हुई कविता के कारण, जिसके लिखे हुए महाकाव्य के कारण एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में, संस्कृत के राजदूत के रूप में उनका ग्रंथ, उनका वाङ्मय, उनकी रचना अपना काम करती है और भारतीय संस्कृति, राम की संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। राम की संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्गमील, हजारों किलोमीटर दूर जिस ग्रंथ के माध्यम से पहुंची, क्या आप जानते हैं कि उस ग्रंथ का लेखक कौन है? जी हां, आप समझ रहे होंगे, बात रामायण की हो रही है और रामायण के रचनाकार, उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि की हो रही है और आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। रामायण की रचना के पीछे का एक इतिहास है और वह जो इतिहास है वह हमें ये बताता है कि रामायण की रचना कैसे हुई। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। वह तमसा नदी में प्रविष्ट हो रहे थे कि उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को, एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहां जल क्रीड़ा कर रहा है, प्रणय लीला में व्यस्त है। तब तक एक शिकारी अचानक न जाने कहां से आता है और वो एक बाण संधान करके नर पक्षी को मार देता है। क्रौंच पक्षी में उनके जोड़े में से नर पक्षी के वध के पश्चात मादा विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि एकदम दुखी हो जाते हैं। उनके अंदर की करुणा जैसे जाग उठती है। उनके मुख से अचानक दुख और दर्द और श्राप के रूप में अचानक निकल पड़ता है और जो निकलता है वह प्रथम छंद बन जाता है। महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुन दिकम अवधीः काम मोहितम। अरे शिकारी, तूने काम मोहित मैथुन रत क्रौंच पक्षी को मार डाला। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। उनके मुंह से अचानक ये प्रस्फुटित हो उठा। उस बहेलिए, उस बधिक, उस शिकारी के लिए जिसने उस निरपराध, स्वयं प्रेम में निमग्न,
अनुराग पूरित प्रणय लीला में व्यस्त जल क्रीड़ा कर रहे उस क्रौंच पक्षी के नर के वध के पश्चात जो उनके मुख से आक्रोश और दुख के साथ निकला, वही प्रथम छंद बन गया। वाल्मीकि ऋषि शोकाकुल और व्याकुल थे इस घटना से। आप कल्पना करिए कि कितने संवेदनशील रहे होंगे, कितने भावुक रहे होंगे, प्राणियों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम रहा होगा, आत्मीयता रही होगी, लगाव रहा होगा, अपनापन रहा होगा। आज के परिवेश से अगर तुलना करें तो जीव जंतुओं प्राणियों के प्रति कितनी आत्मीयता रही होगी। एक महर्षि, एक महाज्ञानी व्यक्ति, उसके एक पक्षी के वध हो जाने मात्र से, और वह उनके लिए मात्र एक पक्षी का वध नहीं था, एक जीव की, एक निरपराध जीव की हत्या थी। वे बहुत व्याकुल शोकाकुल हो जाते हैं और व्याकुल शोकाकुल रहते हैं। मादा क्रौंच पक्षी का विलाप उनको निरंतर याद आता रहता है और हमेशा वे दुखी रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तब तक ब्रह्मा जी उनके आवास पर, तब आवास को आश्रम कहा जाता था, ऋषियों के आवास को आश्रम कहा जाता था, उनके आश्रम पर आए दुख की तीव्र अनुभूति से युक्त वाल्मीकि को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्होंने उनको बहुत समझाया। अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की खूब सेवा की, खूब सत्कार किया उनका, लेकिन बावजूद इसके ब्रह्मा जी ने इस बात को भांप लिया कि ये बहुत दुखी हैं। दुख की उनकी तीव्र अनुभूति को महसूस करते हुए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा कि तुम अगर इस अवसाद से, इस दुख से, इस पीड़ा से, इस ताप से मुक्त होना चाहते हो तो काव्य का सृजन करो। और कहा कि काव्य का सृजन करने से तुम्हें इस उद्विग्नता से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। होता भी है, आप बहुत तनाव में हो, उस तनाव को अगर आप लेखनीबद्ध कर दें तो आप उस तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी बड़े थे महर्षि के। महर्षि ने उनकी आज्ञा का, उनके परामर्श का, उनके परामर्श, उनके सुझाव को आज्ञा मान करके पालन करने में अपना चित्त लगाने की कोशिश की, लगाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपके मुख से जो अनुष्टुप छंद निकला है उसी में राम के जीवन के चरित्र पर आधारित काव्य का सृजन करें। संसार में जब तक पृथ्वी, पहाड़ और नदियां रहेंगी, हे महर्षि, तब तक रामायण की कथा गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न कभी होगा। प्रेरित किया दुखी व्यक्ति को, दुखी लोगों को किसी भी प्रकार की विरह की अनुभूति में, किसी भी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति में, किसी भी प्रकार के दुख की तीव्र अनुभूति के क्षणों में मोटिवेशनल लोगों की बड़ी जरूरत पड़ती है। प्रेरणा देने वालों, समाज समझाने बुझाने वालों की बहुत जरूरत पड़ती है, और ब्रह्मा जी ने वही किया। और उन्होंने कहा कि जो आप लिखेंगे वह अजर अमर हो जाएगा, और जब तक पृथ्वी, पहाड़ और नदियां हैं तब तक आपके द्वारा जो लिखा गया काव्य होगा, राम के ऊपर आधारित रामायण, राम के चरित्र पर आधारित, तब तक वह गाया जाएगा। लोग उसके जीवन को, उस महाकाव्य को गाएंगे और सुनाएंगे। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा
नते वाग्निता काव्ये कादचित् भविष्यति। वैसा काव्य न कभी हुआ था न कभी होगा, भूतो न भविष्यते। बड़ों की बातें हमेशा पथ प्रदर्शन का कार्य करती हैं। वाल्मीकि ने राम, सीता तथा रामायण के अन्य सभी पात्रों को खूब चिंतन किया और उन पात्रों की जीवन चरित्र को जैसे प्रत्यक्ष कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है जब हम रामायण को पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य ज्ञानिरास का संचित कोश है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि काव्य का लक्षण मानव का कल्याण है। वाल्मीकि का भी काव्य का जो प्रयोजन था महाकाव्य लिखने का, वह स्व के लिए तो था ही, परहित के लिए भी था। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांतः सुखाय लेकिन परहिताय काव्य का प्रयोजन होता है। तो स्व दुख और पीड़ा के समन के लिए तो उन्होंने लिखा ही, दुनिया के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे, उनको आनंद प्रदान करे। काव्य का प्रयोजन मम्मट ने लिखा ही है कि काव्य का प्रयोजन होता है यश, वित्त, धन, संपत्ति, सामाजिक व्यवहार, रोग आदि अमंगलों का नाश, प्रेयसी के समान शिक्षा देने वाला, उपदेश देने वाला, प्रेयसी की भावना से उपदेश देने वाला, ये काव्य का प्रयोजन मम्मट ने बताया। उनकी इच्छा यश प्राप्त करने की नहीं रही होगी, महर्षि थे, धन से कुछ लेना देना नहीं रहा होगा, सामाजिक उपयोगिता के हितार्थ उन्होंने उस काव्य का प्रयोजन किया। लॉन्जाइनस एक विचारक हैं और लॉन्जाइनस लिखते हैं कि वह महाकवि गौरव और यश को प्राप्त करता है, उसके यश के भागी बने हैं जिनके काव्य में उदात्त तत्व आनंद है। वह जो महाकवि है उनके काव्य में उदात्त तत्व आनंद तो प्रदान करता ही है, उसके साथ साथ वह किसी मंत्र की भांति, कहते हैं ना मंत्र मुग्ध हो गए, ऐसा मंत्र चला कि मुग्ध हो गए। तो लोन्जाइनस कहते हैं कि मंत्र शक्ति की भांति वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप से ऊपर उठकर आनंद आनंदातिरेक की अवस्था में पाठक को पहुंचा देता है और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। और रामायण वाल्मीकि ने जो लिखा, लॉन्जाइनस की यह जो कसौटी है उस पर 100% या उससे भी अधिक कोई प्रतिशतता होगी तो उस पर खरा उतरता है। रामायण की रचना तमसा के तट पर बैठकर आदिकवि के नाम से मशहूर प्रसिद्ध महाकवि वाल्मीकि ने रची। रामायण की रचना करते समय वे घटनाओं के वर्णन में जिस तरह से उन्होंने सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों और स्थितियों का वर्णन किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की प्राचीन खगोल विद्या और ज्योतिष का उन्हें बहुत अद्भुत ढंग से ज्ञान था। कुछ भी लिखना आसान नहीं होता, जब तक व्यक्ति भावुक नहीं होता है, उसके इमोशंस नहीं जगते हैं, अस्थाई भाव जब तक जागृत नहीं होते हैं, लेखन नहीं होता है। पंत जी ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। क्रौंच पक्षी के, नर पक्षी के वध के कारण जो आह निकली वाल्मीकि के अंतस में, उनके हृदय में कविता का उद्गम हो गया। वाल्मीकि साधक थे परम तत्व के। ब्रह्मा जी ने उनको जो सुझाव दिया, कहते हैं कि नारद ने सबसे पहले जो राम कथा का प्रणयन और विस्तार भारतवर्ष में और विदेशों में हुआ है, राम कथा को सबसे पहले नारद ऋषि ने सुनाया था महर्षि वाल्मीकि को, और बाद में उसी का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया वाल्मीकि को। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ना, कुछ लिखने के पहले चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। वाल्मीकि ने चिंतन किया, मनन किया, अध्ययन किया, उसी को तो कहते हैं तपस्या के बल से, तपोबल से। पढ़ना भी एक तपस्या है, अध्ययन करना एक तपस्या है। और उन्होंने अध्ययन किया, परमात्म तत्व का चिंतन किया, और परमात्मा तो अनिर्वचनीय है ना। उसके बारे में कहा गया है कि उसके बारे में जाना नहीं जा सकता। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम च जानामि कथम वदामि। अनिर्वचनीय है परमात्मा। हृदयम दर्पणम यस्य, हृदयम दर्पणम यस्य मनस्तत्र त्रिलोकयेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। हृदय में उसका चिंतन करना पड़ता है। परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं, वो बाहर नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से उसी में आत्मसात और विलीन कर दिया। लेखन के लिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, हसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। हसरते कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जब दर्द हद से गुजरा तो एक दवा बन गया, और वह दवा केवल महर्षि वाल्मीकि के ही काम में नहीं आया, बल्कि वह दवा जो रामायण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दी, वो सदियों से, शताब्दियों से, हजार वर्षों तक, हजार किलोमीटर के क्षेत्र में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, लोगों के काम आ रही है, सबके मन के ताप को दूर कर रही है। तभी तो राम कथा पढ़ी जा रही है, लोगों में इतनी लोकप्रिय है। इतना बेहतर लिखा। उस परम सत्ता के बारे में राम नरेश त्रिपाठी, बड़े हिंदी के एक कवि, आधुनिक काल के, लिखते हैं परम सत्ता को, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मतलब जो कुछ भी है इस अनंत में, इस वातावरण में, फूलों में सुगंध के रूप में, सूर्य में किरण के रूप में, तुम प्राण पवन के रूप में, वो परम तत्व विद्यमान है। उस परम तत्व का चिंतन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और लगभग कुछ ज्यादा ही 4 लाख के लगभग शब्द हैं। प्रथम बार महाकाव्य का लेखन, आप उस प्रतिभा का आकलन कर सकते हैं। और विभिन्न पात्रों के माध्यम से उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया, और जनमानस को उसका साक्षात्कार कराया। दुनिया का सबसे बड़ा यह एपिक है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाकाव्य। वाल्मीकि जी का जो काव्य लिखने का उद्देश्य था, लवकुश से उन्होंने कहलवाया है। रामायण सीरियल आपने देखा होगा, रामचित्र जो रामानंद सागर ने बनाया था, तो उसमें भी है, और वाल्मीकि रामायण में भी है।
लवकुश से उन्होंने कहलवाया है। लवकुश गाते हुए कहते हैं कि लोक रंजन हितार्थ यह काव्य सृजन किया गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के सामाजिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करने के साथ साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना भी है। तो उन्होंने संसार के जितने भी मार्मिक पक्ष हैं पूरे जीवन और जगत के, मनुष्य से लेकर के वनस्पतियों तक, पहाड़ों से लेकर के नदियों तक, वन से लेकर के वननर तक, वानर तक, रीछ भालुओं तक, आदिवासी और नगर में रहने वालों तक, सबका जिस तरह से सामंजस्य बैठाया, स्थापित किया हृदयों का, वह अनूठा है, अद्भुत है। रामायण के नायक श्री राम के माध्यम से उन्होंने राजधर्म, प्रजाधर्म, पारिवारिक कर्तव्य आदि का जो संदेश दिया है, जो चित्र खींचा है, वह अद्भुत है। मर्यादा, सत्य, प्रेम, भ्रातृत्व एवं मित्र धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, उसकी जो परिभाषाएं महर्षि वाल्मीकि ने गढ़ी हैं वह विलक्षण हैं। और पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर रामायण से बढ़ करके कोई भी मर्यादा का काव्य, कोई भी एपिक मेरी जानकारी में तो नहीं है। चाहे वो ग्रीक एपिक सबसे दुनिया के पुराने माने जाते हैं, उनसे भी पुराना और उनसे भी उपयुक्त, उनसे भी उपयोगी। तुलसीदास जी ने तो, तुलसीदास बहुत पुराने कहाँ हैं? तुलसीदास तो मध्य युग के हैं, आज के 500-550 वर्ष पहले के हैं, अकबर के समकालीन हैं। तुलसी ने राम को हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जन तक पहुंचा दिया, लेकिन वाल्मीकि ने तुलसी से हजारों वर्ष पहले राम को, राम के चरित्र को, राम के रामत्व को, राम की संस्कृति को विभिन्न भाषाओं में, देश के कोने कोने में, विभिन्न प्रांतों में, सुदूर देशों में, सागर के उस पार के देशों में, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के बीच ले जाकर के स्थापित कर दिया। ये वाल्मीकि जी की अपनी गुणवत्ता है। न तो तब इंटरनेट था, न तो दूरसंचार के इतने बड़े माध्यम थे, न तो इस प्रकार का कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। उस लेखनी में कितना बल था, कल्पना की जा सकती है। ऐसा कैसे हुआ? जब हम किसी कार्य को किसी भावना से करते हैं, समाज हित की भावना से करते हैं, तो वह कार्य सफल होता ही है। और जो पीड़ा उस पक्षी के लिए उनके मन में आई, वह पीड़ा पूरे समाज की पीड़ा बन गई। और समाज की पीड़ा हरण के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके आनंद के लिए उस महाकाव्य का सृजन किया। किसी ने लिखा है, चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, दर्द गीत का, जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। कोई कुछ भी लिखे, किसी के लिए लिखे, जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। कहता है अब तक का इतिहास यही, कभी पहले रोता फिर पीछे लिखता है। और वाल्मीकि जी दुख की तीव्र अनुभूति के द्वारा, उससे प्रेरित होकर, उससे उस पीड़ा को महसूस करते हुए जगत के कल्याण के हितार्थ रामायण महाकाव्य की संरचना की। महाकाव्य रामायण के महासृजनकार आदिकवि वाल्मीकि जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।